हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब्जेक्ट। मेरा नाम है मोहित पंत। आप जैसे कि जानते हैं कि ओएनजीसी में हाल ही में एक नई रिक्रूटमेंट आई है और वो एई की रिक्रूटमेंट है बीटेक वालों के लिए, और साथ साथ जोग्राफी वालों के लिए भी है, पेट्रोलिंग वालों के लिए भी है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट एनी गेट स्कोर के है। इसमें गेट के थ्रू अब आपका मतलब जो सिलेक्शन होगा गेट के थ्रू नहीं होगा। अभी तक का जो ओएनजीसी था वो गेट के थ्रू ले रहा था, तो बच्चों को टेंशन होती कि मेरा कितना स्कोर आएगा, क्या रहेगा। लेकिन इस बार गेट जो रिक्रूटमेंट ये जो क्या कहते हैं ओएनजीसी जो ले रहा है, रिक्रूटमेंट ले रहा है, वो गेट के बिना ले रहा है, गेट का स्कोर नहीं ले रहा है और अपना खुद का एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी उसका एग्जाम भी होने वाला है। तो आज मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको दिया है कि ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग जियो साइंस डिसिप्लिन इन E1 लेवल थ्रू सीबीटी एग्जाम एडवर्टाइज नंबर 12025 RNP। बेसिकली क्या है, E1 लेवल की जॉब है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लेवल होते हैं E1 E2 मतलब E3। तो सबसे जो स्टार्टिंग लेवल है वो E1 होता है एई का। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसमें जो पैकेज है आपका C2C वो लगभग 25 लाख का है। तो कट कुटा के आपके हाथ में लगभग एक 40 130 आएगा, डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिक्रूटमेंट कहाँ पे होती है। जैसे यहाँ लिखा है देखो, E1 वह है आपका बेसिक पे कितनी है 60,000 से 180 के बीच में। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, HRA मिलेगा और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारा फिल्म होता है। ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो बहुत बढ़िया मिलेगी एंड यू विल गेट मच मोर। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें कि किस किस पोस्ट के लिए आ रखा है। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो जियोलॉजिस्ट के लिए है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी और MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियोसाइंस। ठीक है, तो उसके लिए पोस्ट है। जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है, और ओबीसी के लिए एक है। और टोटल हमें लगभग इसमें जो पोस्ट है वो लगभग 5 के आसपास पोस्ट है मेंशन करी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जियो सरफेस जियोफिजिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, 2 पोस्ट है। इसमें भी वही रिक्वायरमेंट जो ऊपर है 60% मार्क्स चाहिए, वहां 2 है। और ये टोटल जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है और कैटेगरी पोस्ट हमारी 3 है। जियोफिजिक्स की भी 2 पोस्ट हैं और कैटेगरी पोस्ट है 2 है। तो टोटल मिला के जो पोस्ट हैं वो हमारी 10 है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 2 हैं, बाकी के लिए भी 2 2 पोस्ट हैं, तो कुल मिला के 11 पोस्ट है। पेट्रोलियम के लिए भी आपकी इतनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल 8 पोस्टें हो गई हमारी लगभग जनरल से, और फिर 6 कास्ट के लिए अगला है, तो टोटल 19 पोस्ट हैं। यहाँ जनरल के लिए 9 और टोटल 23। ड्रिलिंग के लिए इतनी है और बेसिक का 23 है, पोस्टों के बारे में दिया है। ठीक है, 60% रिक्वायरमेंट है कि आपके जो ओवरऑल बीटेक में आपका जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 जनरल की स्टार्टिंग में और टोटल कितनी है 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 पोस्ट है, जनरल के लिए 5, सो एंड सो ये पोस्ट है। तो ये ऑल इंडिया पोस्ट है सारी। इसमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बीटेक में 60% होनी चाहिए। 60% है तो वेल एंड गुड। जो आपको पोस्ट में आपको बता रहा हूँ वो AE की पोस्ट, इसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट होती है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में असिस्टेंट इंजीनियर बोल सकते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बोल सकते हैं। और इसका जो लेवल स्टार्टिंग लेवल E1 लेवल का होता है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इसमें एक बात मेंशन करी गई कि बच्चे बहुत कुछ पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भर सकते हैं आप फॉर्म, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट ये है कि 31 जुलाई तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेने हैं। तो मोटा मोटा मई जून में बेसिकली एग्जाम, जो फाइनल ईयर वाले एग्जाम हो जाते हैं मई में, और जून जुलाई में रिजल्ट आप आ जाता है। तो जुलाई तक आपको अपने सारा रिजल्ट इंक्लूडिंग जो भी आपके मार्कशीट वगैरह है सबमिट अगर आपकी हो जाएगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फाइनल वाले इसको आप फॉर्म भर लेंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी, बिकॉज 31 जुलाई तक का इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट मांगे हैं। अगर आप मार्कशीट भी सबमिट कर देते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, अगर एज की बात करें तो जनरल की जो एज है वो 26 ईयर्स है। ठीक है, और जियो साइंस के वाले के 27 है। ठीक है,
ओबीसी के लिए 29 और जियो फिजिक्स के लिए 30, एक एक साल का ऊपर बढ़ाया गया है। यहाँ पे एससी के लिए 31, यहाँ 32 और पीडी जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 36, 39 इस टाइप से आपको एज दी, आप देख सकते हैं कि आप किस उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है वो आपको एसटी, ओबीसी को उनके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, जो भी अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं जो भी हैं ओबीसी के हैं, तो आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको तैयार रखना है, बिकॉज जब आपका सिलेक्शन होगा वहां पर अगर आपका वो वैलिड नहीं हुए तो आपके लिए पोस्ट से कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका जो पेपर होगा वो सीबीटी पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ऑनलाइन पेपर है। ठीक है, जो पेपर है वो है 85 मार्क्स का पेपर टोटल आपका ऑनलाइन। ठीक है, 85 मार्क्स का पेपर है और इंटरव्यू है इसमें, इसको बेसिकली इंटरव्यू बोलते हैं, जीडी भी होता है इसमें, थोड़ा लिखा होगा इसमें जीडी भी है, तो इंटरव्यू का जीडी समझ लीजिए आप। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स का है, ऐड करके इतना हो गया आपका 100 मार्क्स हो गया, तो 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्जाम पेपर होगा। ठीक है, जब आपका जैसे आपके जो भी मार्क्स आएंगे इसमें 1:5 को बुलाया जाएगा, मतलब जितनी भी पोस्ट है उसका 1:5, जैसे मान लीजिए टोटल पोस्ट है 5, तो 5 का 5 गुना कितना, 25, तो 25 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो रेशियो इस हिसाब से सेट किया है, मतलब किया गया है 1:5 कि जितनी हमारी पोस्ट है उसका 5 गुना ये इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और जो भी क्वालिफाई होगा उसको इंटरव्यू होगा उसका, और इंटरव्यू तुम्हारा उसमें उसकी मेरिट के हिसाब से उसको लिया जाएगा। इंटरव्यू प्लस सीबीटी प्लस इंटरव्यू, इसकी जो कंबाइंड मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से आपको लिया जाएगा। फिर आपका मेडिकल भी होगा, अगर आप मेडिकल में फिट पाए गए तभी आपको लिया जाएगा। मेडिकल जो होता है वो इन्हीं के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वही होता है, आप कहीं से भी मेडिकल नहीं करा सकते, इनके पास जाएंगे, अगर आप मेडिकल फिट हुए तभी आपको ये लेंगे, वरना आपको ये वो कर देंगे। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें, फॉर्मेट ऑफ सीबीटी कैसा होता है, तो उसमें जो 40 मार्क्स का पेपर है वो आपके कोर का सिलेबस होगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का होगा, सिविल है सिविल का होगा, सॉरी इसमें तो है नहीं, इसमें केमिकल है केमिकल का होगा। तो आप जिस भी ब्रांच से आपने भरा पेपर, उसी ब्रांच का आपका पेपर इसमें होगा 40 मार्क्स का। 10 नंबर्स का जनरल अवेयरनेस, जनरल में आपकी करंट अफेयर्स हो गए, थोड़ी हिस्ट्री हो गई, थोड़ी ज्योग्राफी हो गई, बेसिक क्वेश्चन हो गया। एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये 25 मार्क्स का है। ठीक है, और इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की है, टोटल ये आपका 85 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, बच्चे इसमें फुल अटेम्प्ट मार के आते हैं। ठीक है, बट ये होता है कि क्वेश्चन थोड़े से वो होंगे आपके, अगर आपके नंबर घस गए तो क्योंकि इस पेपर में क्या होता है, कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है, कट ऑफ बहुत चली जाती है ऊपर को, तो कट ऑफ में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जैसे अगर 85 मार्क्स का पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे हो सकता है कभी कभार 79, 70 तक मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, तुक्के मार लिया, कोई भी चल जाता है किसी का, तो यह है कि इसमें कट ऑफ काफी अच्छी खासी ऊपर को रहती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं, तो आपको कोई पेपर इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्जाम सिटीज है वो बहुत सारी है, दिल्ली मुंबई, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलोर, रायपुर, कोलकाता, चेन्नई, बहुत सारी मेरी सिटी में इसका एग्जाम है। ठीक है, और पहले क्या होता था, मैं आपको और बताता हूँ कि आज से बहुत साल पहले भी ओएनजीसी जो था अपना एग्जाम खुद ही करवाता था। ठीक है, एग्जाम जो था ओएनजीसी अपना एग्जाम खुद ही करवाता था और अपने एग्जाम के थ्रू ही लोगों को सिलेक्ट करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम इसने गेट के थ्रू लिया, बट अब ये दोबारा अपने एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, फॉर्म की बात करें, फॉर्म आपका 10 तारीख से शुरू हो गया है, 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। ठीक, जितना हो सके जल्दी से फॉर्म आप भर लीजिए। ठीक है, और एक ही पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो आपको क्या क्या फॉर्म भरना है, तो आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, स्कैन कॉपी, 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगता है क्योंकि आपकी एज के लिए। ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट होंगे आपके क्लास उसके। ठीक है, मार्कशीट हो गई, फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गया, ये आपको वहां पे थोड़ा रखना है और इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म फीस की बात बोल लेते हैं, तो फीस जो है इसकी 1000 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ST ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये कोई भी चार्ज नहीं ले रहे, ये फ्री है। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल है, एग्जाम आपका हो जाएगा तो आपको फीस रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम। 10 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है
और 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और मोटा मोटा 23 फरवरी इन्होंने इसकी टेंटेटिव डेट दी है। तो 23-24 के आसपास का एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। छोटी नहीं है कि करा देंगे, कई बार डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, बट अभी के लिए आप मान सकते हैं कि ये आपका एग्जाम है। इसमें जो प्रिपरेशन आपको जो करनी है बेसिकली, ठीक है, मेडिकल चीज है, प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो ध्यान देना है। देखो उसमें क्या है कि इंजीनियरिंग भी है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, इंजीनियरिंग भी है, इसमें एप्टीट्यूड भी है, जीए भी और इंग्लिश भी है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग ही पकड़ के बैठ गए और इंजीनियरिंग में आपने देखा, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ 40 मार्क्स की है, बाकी 45 नंबर्स का और भी कुछ है। तो आपको सबको लेते हुए चलना है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को आपको जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधा टाइम आप इंजीनियरिंग, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो, अगर आपको एग्जाम को तैयारी करनी है तो आपको आधा टाइम आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को करना पड़ेगा और आधा टाइम आपको अपने नॉन टेक को कवर करना पड़ेगा। तो मैथ्स की तैयारी करने में लग जाइए, इंग्लिश की तैयारी करने में लग जाइए। तो अपने दिन का कुछ टाइम आप मैथमेटिक्स में डाल, एप्टीट्यूड में डाल दीजिए, कुछ टाइम आपको जीए देना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ बाकी टाइम आप इंजीनियरिंग करने ले बैठ जाइए, ठीक है। जिस दिन आपकी एप्टीट्यूड प्रूव हो जाएगी फिर आप इंग्लिश के उसमें आ जाइए, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका पेपर जो है वो सिलेक्ट, आपका मतलब सही स्कोर आप कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि दो घंटे का पेपर है और क्वेश्चन 85 है, तो इतना बड़ा है नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइटम आपको सारा करना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि एक तो 85 मार्क्स पेपर है, कम मार्क्स का है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, ठीक, इतना बड़ा पेपर है, हर कोई फॉर्म भरेगा इसके। साथ ही साथ क्या है कि जो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी है, और लास्ट सबसे खतरनाक चीज में यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ इसकी जो कट ऑफ है बहुत ऊपर जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम है, अच्छे खासे अटेम्प्ट मारेंगे, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा और अटेम्प्ट भी सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी, कौन कौन से टॉपिक्स जिस पर पढ़ना है आपको। मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे फ्रेम होते हैं, ठीक है। इससे पहले, आज से बहुत साल पहले जब ये एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, बाकी मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपको सारे एक डिटेल एनालिसिस दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपके अगर अपने कोई क्वेश्चन होंगे या कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, ओके देन। आज के लिए आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।